जोहार, नमस्कार, प्रणाम। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है सर्कल, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएससी के लिए और रेलवे के लिए। जो भी एग्ज़ाम्स है एक या दो सवाल से देखने को हमेशा मिलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आज से हम लोग क्या सर्कल चैप्टर शुरू करेंगे। और ये सर्कल चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसका प्रॉपर्टीज़ बहुत सारा है, तो बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और क्या शुरू से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लोग वो सब जितना है वो सब देखिए। ये सर्कल मैं शुरू करने वाला, तो जो प्रॉपर्टी अभी पढ़ाऊंगा एक दो प्रॉपर्टी जो शुरू से, सब प्रॉपर्टी को आप लोग को बढ़िया से देखना है, क्योंकि सर्कल एक ऐसा चैप्टर है बार बार इसका फॉर्मूला रिवीजन नहीं करेंगे या प्रॉपर्टी रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी। ठीक, तो आज से हम लोग क्या करेंगे, सर्कल चैप्टर शुरू करेंगे। तो सर्कल चैप्टर में आज प्रॉपर्टी वन को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर्टी वन है जो मैं अभी पढ़ाऊँगा, उसके बाद धीरे धीरे जितना प्रॉपर्टी है सब प्रॉपर्टी को हम लोग को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बेसिक नॉलेज जो सर्कल का होता है उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, या प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी जैसे एक एक प्रॉपर्टी चलते जाएगा, उस प्रॉपर्टी जो है सर्कल से जितना भी उसका ये है, मतलब सर्कल से रिलेटेड जितना भी प्रॉपर्टीज़ है उस प्रॉपर्टी को एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसी में कवर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले सर्कल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। सर्कल क्या होता है, एक सर्कल होता है, हम लोग पढ़े हैं जो वृत्त बोलते हैं हिंदी में ना। आज से हम लोग वृत्त शुरू कर रहे हैं, सर्कल सर्कल। ठीक, ये सर्कल चैप्टर कर रहे हैं। ठीक ना, देखिए सर्कल क्या होता है। सर्कल हम लोग पढ़े ये एक इस तरह का जो रेखा होता है सर्कल होता है ना। तो सर्कल में क्या क्या होता है बेसिक हम लोग जानेंगे। जो त्रिज्या होता है, डायमीटर जिसको बोलते हैं या रेडियस बोलते हैं। सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता है। ठीक ना, एक सेंटर से कुछ डिस्टेंस लेकर के एक चाप जो पूरा एकदम 360 डिग्री में घुमा करके बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। ठीक ना, क्या होता है, कोई एक सेंटर लेते हैं, उसमें से कुछ डिस्टेंस लेते हैं वहाँ से यहाँ से यहाँ, और यहाँ से लेके जो चाप हम लोग 360 डिग्री का ये घुमा देते तो किसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं ना। ठीक, तो सर्कल में क्या क्या हो सकता है। सर्कल में एक होता है सेंटर, सेंटर जहाँ से हम लोग चाप को लेते हैं ना। अब देखो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है सर्कल से लेके ये पॉइंट तक का, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, ये टोटल को क्या बोलेंगे, सरकमफ्रेंस बोलेंगे ना, परिधि जिसको बोलते हैं परिधि ना हिंदी में, परिधि हो गया। ठीक, अब ये जो सेंटर से लेके यहाँ परिधि के एक पॉइंट तक का जो डिस्टेंस इसको बोलते हैं रेडियस, रेडियस बोलते हैं। ठीक ना, ये बोलते हैं त्रिज्या। ठीक, अब यहाँ ये जो एक रेडियस है, इस रेडियस को अगर इस साइड तक हम लोग मिला देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। मान लीजिए ये रेडियस है, ये भी एक रेडियस ना, तो यहाँ का इसको क्या बोलेंगे, दो रेडियस ना, एक रेडियस एक रेडियस। जब दो रेडियस को मिलाते हैं तो 2r हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर, डायमीटर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा ना, जीवा नहीं व्यास। ठीक, तो क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये बेसिक हो गया। अब ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ परिधि हो गया, या सरकमफ्रेंस जिसको बोलते हैं। अब इसमें अभी बेसिक में इतना ही देखेंगे। अब एक एक प्रॉपर्टी जैसे पढ़ते जाएंगे या बनाते जाएंगे तो उस टाइम जो भी जितना भी प्रॉपर्टी सर्कल का सब हम लोग कवर करते जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, इसको मिटाते हैं। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी वन। ये प्रॉपर्टी जो वन होगा, प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी वन है। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोड से रिलेटेड। कोड, कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं ना। कोड को हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, जीवा। ठीक ना, जीवा। थोड़ा हिंदी में दिक्कत है, थोड़ा आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक ना, कोड को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। इस जीवा क्या होता है, जैसे एक सर्कल हम लोग ड्रॉ किया। ठीक, ये सर्कल है, ये तो सेंटर है। अगर इस सर्कल में एक सरकमफ्रेंस से दूसरा सरकमफ्रेंस तक एक रेखा हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं, या इंग्लिश में कोड बोलते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ भी एक ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्या है, कोड है, यहाँ क्या है, कोड है। ठीक ना, ये सब कोड है। या बोल सकते हैं या डायमीटर से लेके, ये डायमीटर भी तो कोड हो सकता है ना, ये भी कोड हो सकता है। ठीक, इसको भी कोड बोल सकते हैं। ठीक ना,
तो हम लोग को समझ में आ गया होगा कि कोड क्या होता है। कि एक सर्कल के अंदर में जब एक सर्कमफ्रेंस है, एक साइड सर्कमफ्रेंस से दूसरे साइड सर्कमफ्रेंस तक कोई एक रेखा खींचते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे, ठीक ना। तो डेफिनेशन आप लोग अपने से लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ या जो मैं परिभाषित कर रहा हूँ, तो आप लोग अपने लैंग्वेज ऑन लैंग्वेज पे मैं जो बता रहा हूँ अपने लैंग्वेज पे आप लोग लिख सकते हैं। ये हो गया, कोड हो गया। तो कोड में क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, ठीक ना। सबसे पहले एक कोड ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये हो गया सर्कल, यहाँ डायमीटर हो गया, एक कोड मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से ये पता चलता है कोई मान लिया डायमीटर होगा, ये डायमीटर है, ये कोड है, तो डायमीटर इससे बड़ा है कि नहीं। या हम लोग बोल सकते हैं सेंटर से जो रेखा जाएगा और इधर में जो रेखा रहेगा, तो सेंटर से जो जाएगा रेखा वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कोड का जो मैक्सिमम लंबाई क्या हो सकता है, कोड का जो मैक्सिमम लेंथ है ना, ये क्या हो सकता है, डायमीटर के बराबर हो सकता है ना, हो सकता है, ठीक। तो हम लोग बोल सकते हैं जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर जो होगा, डायमीटर को डी से हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक ना। डायमीटर जो होगा वो कोड का जो मैक्सिमम लंबाई ना, जीवा की सबसे लंबाई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाँ इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में हमको समझ में नहीं आ रहा। कोड का जो मैक्सिमम क्या हो सकता है, डायमीटर, यहाँ पे मैक्स लिख देते हैं, ठीक ना, मैक्स। ये डायमीटर होगा, ये कोड का क्या मैक्सिमम लेंथ हो सकता है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि डायमीटर जो होगा, जितना भी यहाँ जीवाएँ बनेंगे या कोड बनेंगे, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा बड़ा रहेगा कोड से। मतलब बोल सकते हैं ये जो डायमीटर है हमेशा किससे बड़ा रहेगा, कोड से बड़ा रहेगा, ठीक। अब ये बोल सकते हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ सेंटर से लेके ये वाला जो जीवा है या इसको जो कोड है वो डायमीटर भी तो बोल सकते हैं, या जो डायमीटर है उसको कोड बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ये जो डायमीटर होगा क्या कोड के बराबर हो सकता है, क्योंकि डायमीटर एक अपने आप में क्या है, कोड है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं डायमीटर क्या एक कोड हो सकते हैं इसका, और डायमीटर का जो लेंथ होगा वो कोड के लेंथ के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं ये डायमीटर जो है वो एक कोड के बराबर भी हो सकता है या जीवा के बराबर हो सकता है। अब ये दोनों से क्या पता चल रहा है, ये दोनों से पता चल रहा है, ये जो दो हम लिखे यहाँ से, इससे क्या पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है कि ये जो डायमीटर होगा ये एक तो कोड से बड़ा हो सकता है, ठीक, कोड से बड़ा हो सकता है या डायमीटर के बराबर हो सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं डायमीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू द कोड बोल सकते हैं, ठीक ना। तो एक प्रॉपर्टी क्या आया यहाँ से, एक हम लोग समझे कि ये जो डायमीटर होगा डी डायमीटर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, जीवा से ना, या कोड बोलो, ठीक, इससे होगा। और इससे एक सवाल आया हुआ था 2000 एसएससी सीजीएल टियर 2 2023 में, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रॉपर्टी से एक सवाल आया था, उसको देखते हैं। एक सवाल क्या था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सवाल, हाँ इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, हिंदी में भी है। ये सवाल था, क्वेश्चन था, वन chord of a circle is given as 20.5 centimeter. Then the radius of circle must be, ठीक ना। तो ऑप्शन में दिया हुआ था ग्रेटर देन r इज ग्रेटर देन 2.5, बी में दिया हुआ था r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10.25, सी में दिया हुआ था रेडियस इज लेस देन 10.25, डी में दिया था रेडियस इक्वल टू 10.25 ना, या डी में।
तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ठीक ना। तो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने अभी अभी आप लोग को क्या बताया, अभी अभी आप लोग को बताया कि ये जो डायमीटर होगा, ये डायमीटर होगा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके होगा, जीवा के बराबर ना, ठीक। अब क्या करता हूँ मैं, इसको हाफ करता हूँ, इसको भी हाफ किया, इसको भी हाफ किया ना। तो इसको डायमीटर को जब हाफ करेंगे, हमको पता है डायमीटर इक्वल टू 2r, तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, d/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, रेडियस लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीवा का आधा, ठीक ना। तो रेडियस ग्रेटर देन इक्वल टू जीवा का वैल्यू कितना दिया है 20.5 डिवाइड बाई 2। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये 10.25 ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर, ठीक। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक। ये एक प्रॉपर्टी था किससे, कोड से रिलेटेड। फिर इससे रिलेटेड जितना कोड का प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टी को सॉल्व करते जाएंगे और क्या करेंगे, उसका क्वेश्चन भी हम क्या समझते जाएंगे जो प्रॉपर्टी है, और क्या करेंगे उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे, ठीक। ये आपका आया था एग्जाम में CGL Tier 2 2023 का, ठीक ना। SSC CGL का बात कर रहे हैं, 2023 का सवाल है, ठीक। तो इस तरह का क्वेश्चन जो बेसिक होता है, जो प्रॉपर्टी से है, प्रॉपर्टी से लेके भी क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं बनाना चाह रहे, क्योंकि जिससे इससे आप लोग को बोरिंग भी फील होगी, ठीक ना। तो अब छोटा वीडियो जैसे 15 मिनट का, तो 15 मिनट में 3 सवाल 4 सवाल, ठीक ना। अब क्या करेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।